राज्य के विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार राज्य के तकरीबन 72.5% मतदाताओं ने वोट कर रिकॉर्ड मतदान करने का इतिहास बनाया। जब भी अधिकतम मतदाता घरों से बाहर निकले, राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर चली। सन 1993 में जब अधिकतम 60.5% वोटरों ने मतदान किया था, तब कमंडल के लहर पर सवार राज्य की सत्ता सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से फिसलकर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के हाथ में चली गई थी। ये बदलाव 2003 में फिर दिखा था, जब अधिकतम 67.25% मतदाताओं ने वोट डाले थे और राज्य की राजनीति में उमा भारती एक नक्षत्र के तौर पर उभर कर सामने आई थी। यानी जब भी राज्य में ज्यादातर वोटर घरों से बाहर निकले, परिणामों में भी बदलाव दिखा। क्या 2013 का ऐतिहासिक मतदान किसी बदलाव की नई राजनीतिक कहानी गढ़ेगा? हालांकि देश के कुछ अन्य राज्यों में पिछले कुछ सालों में इस परंपरागत थ्योरी के विपरीत परिणाम आए। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 67.25% मतदाताओं ने वोट डाले थे, जो उस वक्त के हिसाब से सर्वाधिक था। नतीजा उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा 42.5% मतों के साथ 173 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस को 31.61% मतों के साथ मात्र 38 सीटें मिली थी। कांग्रेस को तकरीबन 134 सीटों का नुकसान हुआ था। 4.25% मतों के साथ समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिली थी, जबकि 7% वोट के साथ बसपा को 2 सीटें मिली थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तकरीबन 2% मतों के साथ 3 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में 69.28% वोट पड़े थे। सत्ताधारी दल भाजपा इस बात के बावजूद सरकार बनाए रखने में कामयाब रही थी कि उमा भारती के नेतृत्व में उसे भारतीय जनशक्ति पार्टी से भी मुकाबला करना था। हालांकि इनकी आपसी लड़ाई का लाभ कांग्रेस ले पाने में नाकामयाब रही। 2003 की तुलना में भाजपा को 2008 में तकरीबन 3% वोट कम मिले और पार्टी को तकरीबन 30 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस को 2003 के मुकाबले तकरीबन आधे फीसदी से ज्यादा मत मिले और पार्टी को 33 सीटों का फायदा हुआ। बसपा तकरीबन 9% वोट के साथ 7 सीट जीतने में सफल हुई। सपा तकरीबन 2% वोट के साथ केवल 1 विधायक को ही बचा पाने में सफल हो पाई। भाजपा से अलग राह पकड़ने वाली उमा भारती की पार्टी 5.25% वोट के साथ मात्र 5 विधायक ही जितवा पाई। 2013 में मतदाताओं ने वोटिंग के अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इसके मायने अब से 2 घंटे बाद साफ होने शुरू होंगे, लेकिन तब तक इन तथ्यों को जरूर ध्यान में रखिए कि मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं में तकरीबन 1,65,00,000 युवा मतदाता हैं, जिसमें पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या तकरीबन 24 लाख है। संदीप झा, डीडी न्यूज, दिल्ली।